और जीत दर्ज कर ली है। एक और जीत जो है वो सुप्रिया सुले के यहाँ पर नजर आ रही है। ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला था क्योंकि देखिए यहाँ पर उनको किससे चुनावी लड़ाई थी, तो जो सुनेत्रा पवार थी, अजित पवार की पत्नी, उनके साथ वहां पर उनको मुकाबला था। ये घर की लड़ाई थी और इसमें सुप्रिया सुले जीत गई हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले चुनाव जीत गई है। और ये दूसरी जो बड़ी खबर है अमरावती से आ रही है। नवनीत राणा जो लगातार चर्चा में थी, आपको याद होगा इनका हैदराबाद में जो इन्होंने बयान दिया था 15 सेकंड वाला, और उसके अलावा भी फायर ब्रांड की तरह ये बात करती हैं, वो हार गई हैं। बिल्कुल, और ये अपने आप में काफी बड़ी हैरान कर देती तस्वीर। नवनीत राणा अभी तक इसी सीट से जीतती रही है, अमरावती से निर्विरोध और ये कहा जाए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन इस बार का चुनाव उनके पक्ष में जाता हुआ नजर नहीं आया। काफी बेबाक अंदाज से अपनी बात रखती हैं। बलवंत वानखेड़े उनके सामने चुनावी मैदान में थे और बलवंत वानखेड़े ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली है। जो अभी तक आंकड़े सामने आए हैं नवनीत राणा के फेवर में जाते हुए नजर नहीं आते। मुझे लगता है मिहिर जी 2-3 फैक्टर्स हैं। अपने बयानों को लेकर तो चर्चा में रही ही, अभी तक जब निर्दलीय रही तो एक अच्छी भूमिका में नजर आई। अभी वो आज बोलने लगे सरकार बनेगी, राहुल जी बनेंगे, बोल रहे हैं ना, मोदी जी क्या करेंगे, सवाल उनके मन में है, सबके मन में एग्जिट पोल वाले उनके। भारतीय जनता पार्टी की सीटें और कम होगी शाम तक, और बहुत जगह पर मतगणना चल रहा है, 240 से भी नीचे आएंगे। ये किसी के नहीं है, बीजेपी के लोग, ना मोदी जी ना शाह जी। अब सरकार बनाने के लिए सबको फोन सबके दरवाजे पे जा रहे हैं, मुझे मालूम है कहाँ कहाँ जाकर हाथ जोड़ रहे हो, लेकिन उनके साथ जाने को कोई तैयार नहीं है। हाँ, आपकी इंडिया अलायंस की मीटिंग है, इंडिया अलायंस सत्ता बनाने का दावा पेश करेगी क्या, कोशिश करेगी? बात ऐसी है कि महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने सबसे बड़ा खेला किया है। जहां जहां मोदी जी और अमित शाह ने अन्याय किया, अत्याचार किया है, वो सभी स्टेट उनके खिलाफ चले गए। खास करके महाराष्ट्र में शरद पवार साहब के नेतृत्व में उनकी पार्टी तोड़ दी, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना उनकी पार्टी तोड़ दी। महाराष्ट्र की जनता ने बदला लिया है और हम वापस ये कहूंगा, जब जब इस प्रकार के आप काम करेंगे, महाराष्ट्र आपके खिलाफ खड़ा रहेगा। जगह जगह पर जाकर अब मोदी साहब जो है वो लोगों को फोन कर रहे हैं, साथ आने की बात कर रहे हैं, क्या इस तरह का फोन या आपके यहाँ भी कोई घंटी बजी? देखो, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। संजय राउत को आप सुन रहे थे। इसी बीच जो बड़ी तस्वीर अब स्पष्ट होती नजर आती है